हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो इसमें से आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिए हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज कौन सा 7वां हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग जानते हैं कि इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाते हैं और आप लोगों को यह करना होता है कि हमारे साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना होता है। और जिसमें से आप लोग भी इस क्वेश्चन को करते चले जाइए। आपका कितना सही होता है उसको कमेंट में लिखना ना भूलिए। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। तो अगर हम पहले ये ना जाने कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, तब तक हमको लगाने में इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो देखिए, पर्यायवाची क्या होता है। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है लेकिन बनावट अलग होती है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आपसे पूछा है कालिंदी, क्या पूछा है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। सरस्वती होगा कि लक्ष्मी होगा कि गंगा होगा कि यमुना होगा। तो इन चारों विकल्पों में से आपका कौन सही होगा, यही पूछा है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी यमुना सही होगा। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना होगा। अगर हम बात करें इसकी यमुना की पर्यायवाची और क्या होगा, तो सूर्यसुता, कृष्णा, तर्कजा, ये सब क्या हैं, आपकी कालिंदी की पर्यायवाची हो जाएंगी। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, जो किसी का अनुवाद ना हो के लिए एक शब्द होगा। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पैटर्न आपको यही मिलेगा। भाई हो सकता है कि ये हूबहू क्वेश्चन ना आए, लेकिन यही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और अपने दोस्तों और मित्रों के यहाँ इसको शेयर कीजिए। चलिए, तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो किसी का अनुवाद ना हो के लिए एक शब्द आपको चूज करना है। तो इसमें से दिया है अपभ्रंश, अपठनीय, अपठित और मौलिक। तो इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए, इसमें इन जो प्रैक्टिस सेटों में जो क्वेश्चन दिया है, जहां पे आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता है, समझाने की, उसको हम समझाते हुए चल रहे हैं। जहां पे केवल बताने की आवश्यकता, वहां पे हम बताते हुए चल रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट में तुरंत जो है लिख दीजिए। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें। इसमें कौन सी त्रुटियां सुधारनी होगी आपको। विकल्प जो मतलब तीसरा क्वेश्चन है उसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। देखिए, चौथे क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, आपका विलोम पूछा है। तो हम आपको विलोम के बारे में भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि विलोम किसे कहते हैं। तो विलोम अर्थी पूछा है, तो आपका विलोम हो जाएगा। विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। जो दिया गया है उसका आपको उल्टा बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोम होगा। हास्य माने क्या होता है, तो उसी का आपको उल्टा बताना है। तो हास्य मतलब हंसना होता है। तो इसमें देखिए चार विकल्प है, शौर्य है, उपहास है, रुदन है, हास है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपका चौथे का आपका सही हो जाएगा डी, रुदन। हास्य का विलोम रुदन हो जाएगा। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। तो इसमें से अक्षम्य है कि शाश्वत है कि पल है कि मणिक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, पांचवे का विकल्प कौन सा सही होगा, आपका बी सही हो जाएगा, शाश्वत। अब देखिए, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए संधि विच्छेद कीजिए। आपको ये क्वेश्चन संधि से पूछा गया है। तो संधि के बारे में हम आपको बताए हैं कि संधि मीन्स क्या होता है। तो फिर से आप देख लीजिए कि संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल होता है। अगर अब यह पूछा है उपर्युक्त में
क्या पूछा है, उपर्युक्त के लिए संधि विच्छेद होगा। तो अगर हम बात करें उपर्युक्त के का जो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त होगा। अगर कोई पूछेगा उपर्युक्त में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे, यण संधि बताएंगे। क्या बताएंगे, यण संधि होगा। अगर उपर्युक्त में कोई पूछ रहा है कि कौन सी संधि होगी, तो उपर्युक्त में यण संधि होती है। और इसका नियम क्या होता है, अगर जो क्या हो, ई हो, अगर ई दिया है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके बाद कोई दूसरा स्वर आए, तो जो ई है, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है। ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपयुक्त। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए बर्तनी आपको चैप्टर देता है, उसी में से पूछता है। बर्तनी मतलब आपको सही शब्द चूज करना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए, तुरंत कमेंट में लिखिए कौन सा सही होगा। देखिए पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्जवल, तो इसमें से कौन सा पूछा है, गलत कौन सा है। तो आपका 7वां का हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या होगा, निरपराध दिया है तो इसका होता निरपराध होता है। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अभी आप बताए हैं कि अभी हम आपको बताए हैं कि पहले क्वेश्चन में पर्यायवाची मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है। अभी हम बताए हैं कि जिन जिन शब्द का अर्थ एक जैसा होता है लेकिन उसकी बनावट क्या होती है, अलग होती है, वह क्या कहलाता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें पूछा है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। तो इसमें अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो देखिए सुधा, अमीय, मधु, ये तो तीनों क्या है, अमृत के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो रसाल है, रसाल ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो तब किसका अमृत ये रसाल पर्यायवाची है, तो रसाल किसका है, आम का है। किसका है, आम, आम का पर्यायवाची है। अब अगर कोई पूछे आम का पर्यायवाची और क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, आम्र होगा, पीक बंद होगा, और फल श्रेष्ठ होगा। अगर कोई पूछ रहा है फल श्रेष्ठ की पर्यायवाची क्या होगा, तो आप बताएंगे रसाल, आम, आम्र, पीक बंद, फल श्रेष्ठ, ये सब होता है। अब जो 9वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो 9वें का विकल्प हो जाएगा आपका सही, पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। अब देखिए जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आपको क्या करना है, किसी के बारे में बताना, आप खूब बता रहे हैं, वो कुछ दूसरा काम कर रहा है, आप उसके बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं, बाबू ये कर रहा है, बाबू वो कर रहा है, बाबू कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, बढ़ा चढ़ाकर की गई बात के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका 10वें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में विशेषण है, दिया है लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो इसमें से आपका विशेषण कौन सा हो जाएगा 11वें का, तो 11वें में दिया है लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो अगर हम बात करें शांत का अर्थ क्या होता है, तो शांत का अर्थ होता है ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, या कलें रुका हुआ। अगर हम पूछें शांत का विलोम क्या होगा, तो शांत का विलोम, शांत का विलोम क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, शांत का विलोम उत्तेजित हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी। निम्नलिखित में से विशेषण है तो शांत हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है,
निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? तो हम आपको बताएं कि उपसर्ग मीन्स क्या होता है, जो शब्द के पहले लग कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे तो वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें पापी में निस है कि निष्पाप में है कि निशा में है कि पाप में है, तो किसमें निस उपसर्ग लगा है? तो हम बता दें आपको, लगा है इसमें विकल्प डी में, इसमें उपसर्ग लगा है, किसमें? निष्पाप में उपसर्ग निस लगा है। अब देखिए जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन पूछा है कि सर्फ का पर्यायवाची क्या होगा? सर्फ का पर्यायवाची पूछा है, तो सर्फ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो आप क्या बताएंगे सर्फ की पर्यायवाची क्या होती है? तो पर्यायवाची के बारे में अब हम आपको बताने की आवश्यकता नहीं हमको कि पर्यायवाची क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आप केवल यह जानिए कि पर्यायवाची सर्फ का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो सर्फ की पर्यायवाची हो जाएगी भुजंग हो जाएगी, और उरण होगी, अहि होगी, नाग होगी, पनग होगा, और फणिस होगा, सारण होगा। तो ये सब क्या होती हैं? सर्फ की पर्यायवाची होती हैं। तो जो आपके विकल्प में दिया है उसके हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? तो 13वां का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ब्याल, भुजंग, उरग क्या होगा? ब्याल, भुजंग, उरग सर्प की पर्यायवाची होगी। और क्या होगा? एक अहि और नाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अहि और नाग और अहि, ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होती है। अब देखिए जो 14वां क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से। कौन सा कहाँ से लिया गया है? आपको ये बताना है कि गार्ड कहाँ से लिया गया है, सूटकेस किस भाषा से लिया गया है, कारतूस कहाँ से लिया गया, अलमारी कहाँ से लिया गया है। तो आप केवल इतना बताइए कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया, केवल आपको फ्रेंच भाषा वाला आपको बताना है। तो अगर हम बात करें जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है कौन कौन सा है, तो ये जो कारतूस है, ये कारतूस कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगर हम अलमारी की बात करें तो अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है। ये जो सूटकेस है, सूटकेस कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। अगर हम गार्ड की बात करें तो गार्ड भी क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अब आइए 15वां क्वेश्चन है, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? और हमें अब समास के भी बारे में नहीं बताना, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो। देखिए समास का अर्थ क्या होता है? आपका संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और अगर हम समास कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बात करें तो समास होता है हमारा 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? समास 6 प्रकार का होता है। और इसमें क्या होगा? नीलकंठ में क्या हो जाएगा? तो हम बता दें आपको कि नीलकंठ में होगा बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ में क्या होगा? आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर हम बात करें बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिसमें दोनों पद क्या हो, किसी अन्य की विशेषता बताएं, वह क्या कहलाएंगे? आपके बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। अगर कोई पूछ रहा है कि मान लीजिए ठीक है समास आपका 6 प्रकार का होता है, तो समास जब 6 प्रकार का होता है तो कौन कौन सा होता है? तो होता है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। और आपको बता ही दिए कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और इसका अगर हम समास का उल्टा मतलब समास का विलोम की बात करें तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अब आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब देखिए इसमें 16वें में पूछा है रेखांकित मतलब समासय पूछा है, तो इसमें समासिक विग्रह पूछ दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? रेखांकित का जो समास विग्रह हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन सा होगा? सी होगा, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। अब देखिए जो 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन में पूछा है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
ये इस चैप्टर का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह एक वाक्यांश दिया है, इसको आप एक शब्दों में क्या कह सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या दिया है, बिना पलक झपकाए के लिए क्या हो जाएगा, अपलक हो जाएगा। 17 का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, अपलक। अगर हम बात करें अपलक की पर्यायवाची क्या होगी, तो ये जो मान लीजिए अपलक की जगह पे और कुछ दे सकता है, तो आपको किसी किसी बुक में आप बिना पलक झपकाए के लिए क्या दिया है, निर्मेश दिया है, अमी अनिमेष दिया है, एका एक टक दिया है। तो आपको इस पलक अपलक की जगह पे कुछ भी दे सकता है, तो आप इससे घबराएं ना। बिना पलक झपकाए के लिए क्या होगा, अपलक होगा। अपलक का जो भी पर्यायवाची होता है वो भी कभी कभी दे देता है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन में पूछा है मिलाप में कौन सा प्रत्यय होगा। मिलाप में कौन सा प्रत्यय होगा, तो हम आपको बता दिए प्रत्यय मीन्स क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगे और शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे, वो प्रत्यय होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 18वें में मिलाप। तो जो मिलाप है इसमें कौन सा शब्द मिला है, प्रत्यय। तो मिला है आप, मिला है, कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। तो किससे बना है, मिल प्लस आप, आप से बना है, मिलाप बना है ना। अब देखिए जो 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन में दिया है जो ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब जो आपको दिखाई ना दे, अदृश्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब जो ना दिखाई दे के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहला विकल्प होगा अगोचर की, अदृश्य की, अगोचर की, अगोचर होगा। कौन सा सही होगा, तो 19वें का हम आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बता दिए थे कि इसका जो ना दिखाई पड़े उसे क्या बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं। अब आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए, कोई त्रुटि ना होने पर उत्तर डी दीजिए। देखिए इसमें कहा है कृपया आप ही यह बताने की कृपया करें कि दिल्ली कब चलना है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 20वें का विकल्प क्या, ये कृपया आप ही, यही आपका सही हो जाएगा। अब 21वां क्वेश्चन पूछा है कौन सा वाक्य सत्य बोधक भविष्य काल में है। क्या होगा, सत्य बोधक भविष्य काल में होगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा 21वें का आपका ए सही हो जाएगा, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। अब 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन में पूछा है, 22वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होगा। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा, अनुशंसा पत्र होगा कि स्तुति पत्र होगा कि प्रमाण पत्र होगा कि परिचय पत्र होगा। तो इसमें से जो 22वां है, 22वें का कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका 22वें का सी सही हो जाएगा, प्रमाण पत्र हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन पूछा है आपको, ये किस चैप्टर से है, वचन से है। किससे है, ये जो 23वां क्वेश्चन है ये दिया है वचन से। हिंदी में वचन आपको पढ़ाया जाता है, तो वचन से पूछा है कि इसमें स्त्रीलिंग का कौन सा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो वेदना, अध्याय, त्याग, नेत्र, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो 23वें का हो जाएगा ए, वेदना स्त्रीलिंग शब्द है। अब आइए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। ये एक वाक्य दिया है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो इसमें से आपको पूछा है क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा। तो आपका 24वें में सही हो जाएगा ए। 24वें में कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा, उस पहाड़ी के पीछे। 25वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। क्या पूछा है इसमें, नहीं पूछा है। तो बाप रे बाप, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। आप देखिए आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों और मित्रों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए,
जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।